राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि या पार्श्वभूमीवर दसऱ्याच्या दिवशी आरएसएस कडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व आहे। दसऱ्याच्या दिवशी संघाकडून शस्त्रपूजन केलं जातं आणि त्यानंतर सरसंघचालक मोहन भागवत हे संबोधित करतील। संघाच्या गेल्या 100 वर्षाच्या कामाचं महत्त्व ते सांगतील। दरम्यान माजी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोलतायत, थेट जाऊयात। अभी भी समाज के बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि संघ में किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव नहीं होता। मैं समझता हूं कि समाज के अनेक वर्गों में संघ से जुड़ी ऐसी निराधार भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है। इस संदर्भ में वर्ष 2001 में लाल किले के परिसर में आयोजित एक दलित संगम रैली का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। उस समय अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे। देश में बहुत से लोग संघ परिवार तथा अटल जी को दलित विरोधी होने का दुष्प्रचार करते थे। उस रैली को संबोधित करते हुए अटल जी ने उद्घोष किया था कि हमारी सरकार दलितों, पिछड़ों और गरीबों की भलाई के लिए बनी है। हमारी सरकार मनुस्मृति के आधार पर नहीं बल्कि भीम स्मृति के आधार पर काम करेगी। भीम स्मृति अर्थात भारत का संविधान। उन्होंने यह भी कहा था कि हम भीमवादी हैं अर्थात अम्बेडकरवादी हैं। मैंने अटल जी के उद्बोधन की कुछ बातों को आपके साथ साझा किया। संघ की विचारधारा के प्रति समाज के इस वर्ग में जो दुष्प्रचार प्रसारित किया जा रहा था, उसे दूर करने में अटल जी के उस संबोधन की ऐतिहासिक भूमिका रही है। संघ वस्तुतः सामाजिक एकता और सुधार का प्रबल पक्षधर रहा है और इस दिशा में सदैव सक्रिय भी रहा है। पिछले कुछ वर्षों से मैं अपनी आत्मकथा लिखने का प्रयास कर रहा हूं, जिसे मैं हाल ही में संपन्न कर पाया। उसे मैंने ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, मैं फिर रिपीट करता हूं, ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई जर्नी एंड माई स्ट्रगल्स, ये मैंने उसका नाम दिया है। पूरी विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी जीवन यात्रा और संघर्ष में जिन आदर्शों ने मुझे शक्ति व प्रेरणा दी है, वे भारतीय संविधान और राष्ट्रीय जीवन मूल्यों पर आधारित है। मेरी